डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स इंग्लिश ग्रामर के एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आज हम डिटरमाइनर्स को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिटरमाइनर्स? डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? हिंदी में इसका अर्थ होता है निर्धारक। हियर इट्स डेफिनेशन। सी, determiner is a word that introduces a noun. It always comes before a noun, not after, and it also comes before any other adjectives used to describe the noun. Determiner वह शब्द है जो संज्ञा को इंट्रोड्यूस करता है और यह हमेशा संज्ञा के पहले आता है, नाउन के पहले आता है, बाद में नहीं आता है। और साथ ही साथ यह संज्ञा के पहले जो एडजेक्टिव होते हैं, जो संज्ञा की क्या बताते हैं विशेषता, उसके पहले भी ये डिटरमाइनर्स आते हैं। आज हम क्वांटिफायर्स डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटिफायर्स डिटरमाइनर्स को पढ़ने के पहले हमें काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स को जानना चाहिए। काउंटेबल नाउन मीन्स दैट कैन बी काउंटेड, जिसे गिना जा सके। गिना जा सके मीन्स ऐसे वस्तुएं जिसको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे संख्या के रूप में गिना जा सके, उसे काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। सी हियर, बॉय, गर्ल, पेन, फ्रेंड, चेयर्स, काउज, एक्सेट्रा। अ काउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। ये जो है काउंटेबल नाउन वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी होते हैं, दोनों होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है फॉर एग्जाम्पल बॉय, तो बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल, गर्ल्स, पेन्स, फ्रेंड्स, चेयर्स, काउस। इस तरह से काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। देन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसको संख्या के रूप में गिना नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, गोल्ड, वाटर, लव, ऑनेस्टी, मनी, एक्सेट्रा। एन अनकाउंटेबल नाउन हैज ओनली वन फॉर्म। ये केवल इसके एक ही फॉर्म होते हैं, एक ही रूप होते हैं। जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल मिल्क है तो मिल्क नहीं होता, गोल्ड नहीं होता, वाटर्स नहीं होता, ये केवल एक ही फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो बस आपको यही याद रखना है, काउंटेबल नाउन्स मीन्स जिसको हम संख्या के रूप में, गिनती के रूप में गिन सके, और अनकाउंटेबल नाउन्स मीन्स जिसको हम संख्या या गिनती के रूप में नहीं गिन सकते। ओके, देन क्वांटिफायर्स डिटरमाइनर्स हमारा आज का मुख्य टॉपिक है, क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स। इसके अंतर्गत आते हैं सम, एनी, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, मच और मेनी। तो आज हम इसका प्रयोग देखेंगे कि कहाँ पर हम सम का प्रयोग करें, एनी का, फ्यू का, अ फ्यू का, लिटिल, अ लिटिल, मच और मेनी का यूज किस प्रकार किया जाता है वो सीखेंगे। सबसे पहले हम सम और एनी का प्रयोग देखते हैं। वी यूज बोथ सम and any with countable and uncountable nouns। मीन्स हम सम और एनी दोनों का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ करते हैं। वी यूज सम इन पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड एनी इन नेगेटिव सेंटेंसेस। हम सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंसेस में मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन्स सकारात्मक वाक्य में सम का प्रयोग किया जाता है, एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में एनी का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सम, एंड आई हैव सम वाटर इज अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। देन आई हैव सम पेन्स, पेन्स मीन्स काउंटेबल नाउन, एंड सेंटेंस इज अफर्मेटिव सेंटेंस, आई हैव सम पेन्स। तो ये हो गया हमारा दोनों रूल कि सम का प्रयोग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है और साथ ही पॉजिटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, देन लुक एनी, एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ।
फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट हैव एनी वाटर, वाटर मीन्स अनकाउंटेबल नाउन। I do not have any pens, pens means countable noun। तो any का भी प्रयोग हमने देखा, water और pens means countable और uncountable noun and कैसे sentences में, negative sentences में। थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य में सम का भी प्रयोग करते हैं और एनी का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हियर अ क्वेश्चन अराइजेस, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज करेंगे और कौन में एनी। इट्स वेरी इजी, व्हेन वी offers request polite for things we can use some in interrogative sentences। जब हम कोई सेंटेंस में कैसा हो, ऑफर हो, ऑफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, ऐसा क्या आप कुछ खाना पसंद करोगे, है ना, ऑफर कर रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सम का यूज करते हैं। उसी तरह रिक्वेस्ट, अनुरोध, इसमें भी सम का प्रयोग करते हैं। देन पोलाइट, पोलाइट विनम्र, ठीक है, कैन आई हैव सम शुगर प्लीज, ऐसा इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं, मतलब ऑफर वाली सेंटेंस जिसमें ऑफर हो, रिक्वेस्ट हो, पोलाइट हो, तो वहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम सम का प्रयोग करते हैं। इसका एक मुख्य पहचान है, ऑफर, रिक्वेस्ट और पोलाइट वाली सेंटेंसेस विल, वुड, कैन और कुड से शुरू होता है। इन चारों का प्रयोग हम ऑफर्स के लिए भी करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए भी और पोलाइट के लिए। सो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो विल, वुड, कैन, कुड से स्टार्ट हो, तो हम वहां पर सम का यूज करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस वी यूज एनी। ओके, हियर इज अ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सम एंड एनी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सम एंड एनी, सम और एनी से खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। लुक फर्स्ट, वुड यू लाइक डैश मिल्क। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये सेंटेंस किस टाइप के सेंटेंस है, क्या ये अफर्मेटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या ये इंटरोगेटिव है। तो किस टाइप का सेंटेंस है, यस, दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में दोनों आते हैं, सम और एनी, अभी हमने पढ़ा रूल्स, है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दोनों आते हैं। तो हम कैसे जानेंगे, तो जो मुख्य जो रूल है, तो मुख्य जो रूल है, यदि विल, वुड, कैन, कुड से शुरू हो रहा हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, सम लिखते हैं। वहां पर क्या लिखेंगे, सम लिखते हैं। तो यहाँ पर दिया है वुड से शुरू हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे। Then second sentence, there are dash books on that table। First of all, आप देखें यहाँ पर ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो कैसा सेंटेंस है ये, अफर्मेटिव। तो यहाँ भी हम इसका यूज करेंगे, सम का। किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। ओके, देन थर्ड, नो आई डोंट वांट डैश बुक। ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एनी। शी वांट्स डैश पेपर्स टू राइट अ स्टोरी। तो सबसे पहले आपको देखना है कि एक ऐसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव, निगेटिव या इंट्रोगेटिव। तो दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, सो वी कैन यूज हियर सम। यहाँ भी हम किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। फिफ्थ, दे डू नॉट हैव डैश मनी विद देम। ये किस टाइप के सेंटेंस है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एनी। नाउ फ्यू, अ फ्यू, लिटिल एंड अ लिटिल। अब हम फ्यू, अ फ्यू, लिटिल और अ लिटिल का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है, इसको जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्यू एंड अ फ्यू। फ्यू और अ फ्यू काउंटेबल नाउन्स के साथ इसका यूज किया जाता है, जबकि लिटिल और अ लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होता है।
फ्यू और अ फ्यू दोनों का यूज काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है और लिटिल और अ लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो हो गए, काउंटेबल के लिए फ्यू हो गया और अ फ्यू। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंस हो ऐसा सेंटेंस में या नेगेटिव सेंटेंस में फ्यू का यूज करेंगे और पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में अ फ्यू। इन द सेम वे लिटिल का प्रयोग हम नेगेटिव यानी नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे और अ लिटिल का प्रयोग पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करेंगे। ठीक है, मेन यही आपको याद रखना है। ठीक, फ्यू काउंटेबल, फ्यू और अ फ्यू काउंटेबल नाउन्स, लिटिल अ लिटिल अनकाउंटेबल नाउन, फ्यू नेगेटिव, अ फ्यू पॉजिटिव, लिटिल नेगेटिव, अ लिटिल पॉजिटिव। नाउ वी विल प्रैक्टिस। ओके, here is a question. Fill in the blanks with little, few, a little, a few. Okay, तो हम यहाँ पर लिटिल, फ्यू, अ लिटिल और अ फ्यू का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज डैश फूड इज लेफ्ट विथ देम। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो नाउन है वो कौन सी नाउन है, मतलब काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। वही नाउन डिसाइड करेगा कि आपको इसमें फ्यू, अ फ्यू, लिटिल या अ लिटिल लिखना है। फूड ये कौन सा नाउन है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो दिस इज एन अनकाउंटेबल नाउन, ये जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। फूड, फूड मीन्स खाना, खाना को हम एक खाना, दो खाना, तीन खाना ऐसा नहीं बोल सकते हैं। सो फूड इज एन अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमारे पास दो वर्ड्स हैं, लिटिल और अ लिटिल। तो हम क्या लिखें? तो इसके लिए सेंटेंस को देखेंगे किस प्रकार के सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है। तो दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, सो वी कैन राइट हियर लिटिल। यहाँ पर ये निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? लिटिल का यूज करेंगे। लिटिल यानी नेगेटिव सेंटेंस में लिटिल का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। Okay, then second, she is quite satisfied now. She has done this better than she expected. तो आपको कहाँ जाना है? बेटर। तो आपको कौन से सेंटेंस देखना है? नाउन, नाउन क्या है? बेटर। बेटर विच टाइप ऑफ नाउन? दिस इज एन अनकाउंटेबल नाउन। बेटर मतलब बेहतर। अच्छा, तो ये क्या आप इसको काउंट कर सकते हो? नो। एंड अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर यहाँ पर लिटिल और अ लिटिल यूज हो सकता है यहाँ पर। तो उसके लिए सेंटेंस को जाने कि कैसा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव है कि निगेटिव है। तो ये अफर्मेटिव है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे अ लिटिल। क्या लिखेंगे यहाँ पर? अ लिटिल। किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर? हम अ लिटिल का प्रयोग करेंगे। ओके, थर्ड, राजू हैज मेड दिस मिस्टेक्स इन इंग्लिश पेपर, दैट्स व्हाई ही इज सैड। अब आपको देखना है कि मिस्टेक्स, मिस्टेक्स मीन्स गलतियां। क्या है ये? कौन सा नाउन है? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो ये क्या है? काउंटेबल है। काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर फ्यू और अ फ्यू हम यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस को देखें फिर, है ना, ये सेंटेंस को देखें कि ये नेगेटिव है कि अफर्मेटिव है। ये एक अफर्मेटिव है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे अ फ्यू। फोर्थ, सी हैज दिस होप टू गेट सक्सेस। अब हमको सबसे पहले नाउन देखना है होप। होप माने आशा, उम्मीद। तो ये कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। हम होप को, आशा को संख्या के रूप में नहीं गिन सकते, इसलिए यहाँ पर ये अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर हम लिटिल और अ लिटिल का यूज करना है हमें। तो सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फिर से
कौन सा वर्ड लिखेंगे? अ लिटिल। देन फिफ्थ, देयर आर डेस पॉइंट्स टू डिस्कस स्टिल टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। यहाँ पर फिर से हम देखें नाउन पॉइंट। अब हमको ये काउंटेबल नाउन है तो हमको फ्यू और अ फ्यू यूज करना है, तो ये सेंटेंस पे जाए, है ना। पहले तो डिसाइड हो गया कि ये काउंटेबल है तो फ्यू और अ फ्यू लिखना है। तो अब सेंटेंस को देखो किस प्रकार का सेंटेंस है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो ये पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे अ फ्यू। देन मच एंड मेनी। मच और मेनी का यूज किस तरह से करते हैं उसे जानेंगे अब। वी यूज मच विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। हम मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। एंड वी यूज मेनी विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। और मेनी का प्रयोग हम बहुवचन काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। We use both much and many in affirmative, negative and interrogative sentences. ठीक है, मतलब हम मच और मेनी का प्रयोग अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रागेटिव तीनों में ही करते हैं। तो मेन हमारा डिफरेंस क्या हुआ? मच अनकाउंटेबल नाउन्स और मेनी जो है काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मच मनी। मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो और ये सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव। आई डू नॉट हैव मच मनी। मनी अनकाउंटेबल नाउन। और ये नेगेटिव सेंटेंस, डू यू हैव मच मनी, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसी तरह मेनी, मेनी का भी प्रयोग अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ किया जाता है। आई हैव मेनी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, यहाँ पर इसलिए मेनी का प्रयोग किए। आई डू नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में भी काउंटेबल नाउन के साथ मेनी का प्रयोग करते हैं। डू यू हैव मेनी फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में काउंटेबल नाउन्स के साथ भी मेनी का प्रयोग करते हैं। लुक हियर, स्टोरी बुक। क्या लिखा है यहाँ पर? स्टोरी बुक्स। आप बताइए ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए प्लूरल काउंटेबल नाउन मीन्स काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? मेनी का। सेकंड, हाउ डैश वाटर इज लेफ्ट इन दिस टैंक। वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मच का। थर्ड, दे डू नॉट हैव हाउसेस। हाउसेस मीन्स कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? मेनी का। फोर्थ, राज इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स बट ही हैज नॉट ब्रॉट दैट बुक्स विथ देम। अब यहाँ पर फिर नाउन्स को खाली स्थान के बाद फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जो नाउन यूज हुआ है उसको आपको देखना है कि ये किस टाइप के नाउन है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो बुक्स जो है काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल है, इसलिए यहाँ हम क्या किसका यूज करेंगे? मेनी का यूज करेंगे। फिफ्थ, हाउ डेस मनी यू वांट। मनी, मनी नाउन है, कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन, सो वी कैन यूज हियर मच। हाउ डेज स्टूडेंट्स हैव देयर टेक्स्ट बुक्स। स्टूडेंट्स, हियर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स किस टाइप के नाउन है? काउंटेबल की अनकाउंटेबल? तो ये जो है काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ भी हम किसका यूज करेंगे? मेनी का। तो इस प्रकार हमने सम, एनी, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, मच और मेनी का प्रयोग हमने सीखा। नाउ होमवर्क, आपके लिए होमवर्क है। फर्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks with some or any. Then second question, fill in the blanks with few, a few, little and a little. Then last question, fill in the blanks with much or many. इस तरह से हमारा क्लास यहीं पर
खत्म होता है। थैंक यू निका।